आप देख रहे हैं एमपी लाइव समाचार। नमस्कार, एमपी लाइव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से कई मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल समेत कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय होकर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी कर रही है, लेकिन सीहोर जिला अब भी बेपरवाह नजर आ रहा है। भोपाल समेत कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय होकर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी कर रही है, लेकिन सीहोर जिला अब भी बेपरवाह नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा की दर्दनाक घटना के बाद जहां सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए, वहीं सीहोर जिले में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी कार्रवाई सामने नहीं आई है। यहां के मेडिकल स्टोर्स पर बिना जांच के खुलेआम दवाइयां बेची जा रही हैं और कई दुकानों पर तो अनट्रेन्ड लोग बैठे हैं, जिन्हें न दवाइयों का ज्ञान है न मरीजों की हालत समझने की क्षमता। जानकारी के मुताबिक सीहोर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कई मेडिकल दुकानों पर बिना फार्मेसी डिग्री वाले कर्मचारी बैठे हैं, जो बिना डॉक्टर की पर्ची के भी दवाइयां दे रहे हैं। ये लोग ना तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स जानते हैं और ना ही बच्चों या बुजुर्गों के लिए खुराक की सही मात्रा। ये लापरवाही कभी भी किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। सरकारी अधिकारी सिर्फ बैठकों में बातें करते हैं, लेकिन मैदान में कोई जांच नहीं होती। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो सीहोर में भी छिंदवाड़ा जैसी घटना दोहराई जा सकती है। जब इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर अभी कहीं गए हुए हैं, जैसे ही आएंगे तुरंत ही निरीक्षण कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ हर निरीक्षण के लिए टीम में बनी हुई है और 3-3 महीने में जांच होती रहती है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाती है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी और हादसे का इंतजार कर रहा है? अब जरूरत है तत्काल सख्त जांच और कार्रवाई की, ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर लगाम लग सके। सर, आपका जीएसटी नंबर है? हाँ है ना। अभी आप कह रहे थे कि जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है। जीएसटी नंबर मेंशन बोर्ड पर जरूरी नहीं होता है कोई इसका। आप ये कह रहे थे कि जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। जीएसटी नंबर का है ना, जिसकी इच्छा होती है वो जीएसटी ले सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है कंपोजिशन में रखा है इसको, इसलिए जीएसटी नंबर नहीं है। तो बिलिंग कैसे करते हैं? दवाई की बिलिंग कैसे करते हैं? मेरा जीएसटी के बिल गवर्नमेंट में जाता है टैक्स। क्या नाम है आपका? भाई साहब, जो बिलिंग होती है वो जीएसटी पे आती है। कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट जीएसटी नंबर बिलिंग कैसे होती है बिल पे? विदाउट जीएसटी बिल कैसे बोल दिया ना उन्होंने, बिना जीएसटी लगती है, लेकिन वो क्या लेखा जोखा कंपोजिशन में तो जाता है वहाँ पे। आपका क्या नाम? आपको जीएसटी आपका नाम क्या नहीं है शायद? आपका नाम बताइए। नरेश वर्मा। हाँ भैया, नाटक पढ़ा लेकिन अपन सेकेंड ईयर। तुम बी फार्मा का कोर्स किसने करा है? कहाँ है बताओ? डिग्री बी फार्मा की डिग्री। नाम बताओ तुम्हारा। तुम्हें किसने अधिकार दिया दवाई देने का? ये दवाई दे रहे हो तुम, किसने अधिकार दिया तुमको? तुमने कोर्स अभी करा नहीं है, डिग्री तुम्हारे पास है नहीं है, कैसे बैठ के कर रहा हो यहाँ पे? अरे अभी तो तुम हो ना, कोई मेरे हम आए दवाई तो तुम दे रहे हो ना। अरे अभी आप तो तुम दे रहे हो ना। ये कोई खाना खाने का टाइम नहीं, 4:30 बज रहा है। गलत दवाई दे दी, किसी के साथ में हादसा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे तुम क्या पढ़े लिखे हो, तुम्हें मालूम है क्या? डिग्री क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। ड्राइवर लाइसेंस किसका नाम है? शैलेंद्र भैया के नाम पे। अच्छा, शैलेंद्र आप ही हो ना? हम दोनों का नाम ही शैलेंद्र। अच्छा, दोनों का ही वही मैं चौक गया मैंने कि यार नहीं, शैलेंद्र। हम दोनों ही शैलेंद्र। अरे बढ़िया यार, एक तो मिला कोई हमें सही साइड आदमी। नहीं, हम दोनों ही नहीं हम तो खुद कह रहे हैं ना, एक तो मिला कहीं का कोई सही साइड बिल्कुल। फार्मासिस्ट ही हाँ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब होगी वो तो बिल्कुल आपको सब दिखाया जाएगा। अच्छा, दूसरे सिलेंडर होंगे? हाँ नहीं, मैं भी भैया के भाई हूँ। हाँ तो ये तो आप कह रहे थे मेरे पास भी फार्मासिस्ट। तो फार्मेसी कर रखा है ना हमने। कहाँ है आपकी डिग्री? तो डिग्री घर पे है तो नहीं तो घर में मोबाइल में कुछ होगी, मोबाइल में तो होगी। ये भाई की है ना, ये तो भाई की है ना। बात करिए। नहीं ये तो भाई की है, तुम्हारी कहाँ है? आपकी डिग्री है। मेरी घर पे रखी हुई है। तो आप यहाँ बैठे हो, बता रहे हो यहाँ पे चिपका के रखना चाहिए जो फार्मासिस्ट है उसकी डिग्री। आप ये कहाँ है बंदा? पहले ये बंदा कहाँ है? आप ये बंदा कहाँ है? बंदे घर हैं। अरे तो घर थोड़ी तुम दे रहे हो ना दवाई तो दवाई तो आप यहाँ पे नहीं दे रहे दवाई। अभी कौन बैठा है? यार तुम्हारा बहुत अच्छा डॉक्टर आए नहीं है। अरे अभी कौन बैठा है? प्रिस्क्राइब होती है दवाई, उसके बाद दवाई तो देते आप हैं। हो ना, नहीं भैया, आपको कोई अधिकार नहीं है दवाई देने का। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अभी दिन अरे में बहुत है, ये इधर गया वो इधर गया। मेडिकल स्टोर है,
वो पूरी लापरवाही से चल रहा है। उन पे छोटे छोटे बच्चे जो 8वीं 9वीं पास है वो जो है दवाइयाँ दे रहा है, फार्मासिस्ट देता नहीं है, किसी नियम कायदों का वो पालन नहीं कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहें? इसके लिए कार्यालय में एक ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं, उनको ऑलरेडी निर्देश किया हुआ है कि सभी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करें और कौन कौन सी दवाइयाँ मिल रही हैं वो तय मानक के अनुसार मेडिकल का स्टोर का जो है वो परीक्षण होने चाहिए और वो रिपोर्ट समय समय पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। वर्तमान में अभी वो यहाँ पे है नहीं, कोई टीम गठित है उसमें कार्य कर रहे हैं और जैसे ही आएंगे और हम पूरा इसको जिले की जितने भी मेडिकल स्टोर है उनका परीक्षण करवाएंगे। सर इसी के साथ जो है लैब पैथोलॉजी और प्राइवेट नर्सिंग होम, उनमें भी कई तरह की लापरवाही उजागर होती है।